हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आप और आपके पर्सन अब दोनों अलग हो चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है, ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है। आपको ऐसा महसूस होता है कि अब ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा दिनों तक अब कुछ भी सही नहीं रहेगा या ज़्यादा दिनों तक ये चलने वाला नहीं है, ऐसा आपको लगता है। और कुछ लोगों का तो ऐसा है, बिल्कुल सेपरेशन हो चुका है, आप अपने पर्सन से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो अभी जो भी चल रहा है, सेपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, होने की कगार पे है, जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा है कि जो आपके पर्सन है वो आपको मिस करते हुए दिखाई देते हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ, ऐसा उन्हें लगता है। और ऐसा है कि इस इंसान को ये समझ में आता है कि गलती इनकी थी, इनकी वजह से ऐसा हुआ है। अब ये इन्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ। पहले तो ऐसा था कि आपको ब्लेम कर रहे थे, आप घुमा फिरा कर आपके ऊपर दोष डाल रहे थे कि आपकी गलती निकाल रहे थे, आपने ऐसा किया इस वजह से ऐसा हुआ, आपने गलत व्यवहार किया इस वजह से ऐसा हुआ। आप ऐसा है कि अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर है तो उसके साथ आप उसको साथ लेकर चलने नहीं दे रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कर नहीं रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ। सब कुछ ब्लेम आप ही के ऊपर आ रहा था। पहले तो ऐसा था, आपको दोष दे रहे थे। और पहले ऐसा भी था गाइस कि इनको लगता था कि आप लॉयल नहीं हैं, आप इनसे बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप साफ साफ इनको बताते नहीं। हो सकता है आप इनके अलावा किसी और के साथ भी बात करते हैं, किसी और से मिलते हैं, तो ऐसा इनके दिमाग में चलता था कि इनके अलावा कोई और भी है आपकी लाइफ में। तो ये ऐसा शक इनको रहता था, ये आपको लॉयल नहीं समझते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि अब ये समझ पा रहे हैं कि उस समय आपकी तरफ से सब कुछ सही था, गलती इनकी तरफ से हुई है। और अब इन्हें उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा, जो रिश्ते में प्रॉब्लम आई है ये ख़त्म हो जाएगी, और आप दोनों अगर नो कांटेक्ट में है तो आपकी फिर से बात होगी। ये सब अभी इनके दिमाग में चल रहा है। और अभी जब आपके पर्सन आपसे अलग हो चुके हैं तो अब उनको ये लग रहा है कि जैसे देखिए, आपने खुद ही अब ऐसा है कि अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप अपनी लाइफ में आप बिजी हो गए हैं। तो अभी आपके पर्सन को अभी भी शक है, उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, कोई नया पर्सन आ गया है जो जिसको आपने उनकी जगह दे दी है। और इस वजह से अब आपको उस इंसान की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी तरह से। कोई यहाँ पर आपकी तरफ से ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि अब आप उनसे प्यार करते हैं। तो अभी भी उनको शक है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया इंसान आ गया है, इसकी वजह से आप ऐसे बदल गए हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप लोग अपने पर्सन पर शक कर रहे हैं कि वो कुछ बातें छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा है कि कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आया है, ये किसी और से मिल रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और को वक्त दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को लगता है। तो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं आपको। और कुछ पर्सन के साथ ऐसा है जिनको लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, आप उनको कुछ भी सच्चाई नहीं बता रहे और आप उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो मतलब आपको कोई मिल गया है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कमिटमेंट वगैरह, फ्यूचर में इनके साथ आगे बढ़ना, या आप चाहते हैं शादी, तो अगर आप कुछ बड़ा सा यहाँ पर आपने सोच कर रखा है, आप चाहते हैं वो सब, तो ये पर्सन आपको नहीं दे सकते। भले ही आपसे कांटेक्ट तो कर लेंगे, आपकी तरफ बढ़ तो जाएंगे, लेकिन वो सब जैसे कि पहले था ना कि कमिटमेंट वगैरह की बात करने से ये भागते थे, हाँ तो अभी भी वैसा ही है। ये कुछ भी आपके लिए नहीं कर सकते, ये इनको लगता है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, इनके बच्चे भी हैं, या फिर ये इनकी फैमिली है थर्ड पार्टी यहाँ पर, जो कि आपके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इनको यही लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। लेकिन आप अगर चाहेंगे ना ये सब इनसे कमिटमेंट वगैरह, तो ये सब ये देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो भी, ये डाइवोर्सी है तो भी, और अगर ये सिंगल है तो भी,
ये भी सिंगल है, आप भी सिंगल हैं, ऐसा भी अगर है तो भी ये इंसान आगे के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, कमिटमेंट वगैरह देने के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ फ्रेंडशिप रखनी है आपसे। जिस तरह आप इनका साथ दे रहे थे वैसे ही देते रहो और ये आपका साथ देंगे, बस ऐसा ही है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ ये नहीं करना चाहते और ना ही इन्होंने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है अभी इनके दिमाग में यही बात है कि बस आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्ट होना है। अभी जिस तरह दूरी है ये नहीं रहना चाहिए बस। कुछ के पर्सन का ऐसा है गाइस कि जो फ्रीडम चाहते हैं, जो कि सीरियस दिखाई नहीं देते इस रिश्ते के लिए, और उनको ऐसा है कि बस एंजॉय करना है आपके साथ और बाकी तो कुछ ज़्यादा वो सोचते नहीं। और कुछ के पर्सन का ऐसा है गाइस कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप ऐसे हो, आप फ्रीडम चाहते हो, आप सीरियस नहीं हो इस रिश्ते के लिए। तो दो तरह की यहाँ पर सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए अलग है, कुछ लोगों के लिए अलग है। तो कुछ के पर्सन का तो ऐसा ही है कि वो उनको लगता है कि अभी ये सब झंझट में नहीं फंसना और बस एंजॉय करना है आपके साथ। और कुछ के पर्सन का ऐसा है जिनको लगता है कि आप ये सब नहीं चाहते, आप कोई झंझट में फंसना नहीं चाहते, आप बस टाइम पास करना चाहते हैं उनके साथ, ये उनके दिमाग में है। तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं ना कि आप अगर सीरियस हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेकर। और अगर आप सीरियस नहीं हैं, आप बस उनका साथ ही चाहते हैं, उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पर्सन सीरियस हैं आपके लिए। और अगर ये आपको छोड़कर चले गए तो ये तो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और आपका अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी ये आपके पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा भी है। लेकिन देखिए, ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा, मैं फिर से वही बात कह रही हूँ कि कमिटमेंट वगैरह के बारे में मत सोचिए। ये फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी तो ऐसी ही है, आज की बात है। और अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि अगर ये अभी आपको छोड़कर जा रहे हैं, अभी आपको समझ में आता है कि दूरियां बढ़ रही हैं और कुछ भी सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपके कोशिश करने के बावजूद भी, या फिर पूरी तरह से आप दोनों अलग हो चुके हैं तो भी, एक आपको चीट करके गए हैं तो भी, नहीं किया था चीट तो भी, यह इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, नई शुरुआत दिखाई देती है। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से परेशान रहे हैं, उस चीज़ को हासिल करना चाहते थे, लेकिन कोई भी ऐसा था कि आपको कुछ भी सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, आपको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही चीज़ आपको मिलने वाली है, ऐसा है। और अभी आप भी इतने ज़्यादा परेशान दिखाई नहीं देते, आपको शायद ये समझ में आता है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आप जो चाहते हो आपको मिलने वाला है। इस वजह से भी हो सकता है कि अभी आप उतने ज़्यादा तो परेशान दिखाई नहीं देते जिस तरह पहले हुआ करते थे। तो और आप पॉजिटिव भी हैं कि आपको लगता है कि हाँ, जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। तो ऐसा ही है कि अभी आप ना ऐसा है कि खुश रह रहे हैं और परेशान भी नहीं हैं, खुद पर फोकस भी कर रहे हैं, सेल्फ लव भी आपने शुरू कर दिया। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी चीज़ आपको मिलने वाली है। और यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो आप चाहते थे, जिस चीज़ के लिए लंबे समय से परेशान रहे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप प्रे कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि आपको ये चीज़ मिल जाए, तो अब आपको वो चीज़ मिलने वाली है। और आप हील हुए हैं, इस वजह से अब आप उस इंसान की बुराइयां नहीं देखते, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया वो अब आप नहीं देखते। अब आपको उनकी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, जो उन्होंने आपके साथ अच्छा किया वो आप उस चीज़ को याद रखते हैं। और आपके साथ जो व्यवहार उनका था, जिस तरह उन्होंने आपको प्यार दिया, जो भी अच्छा चला, अब आप उसको सोचते हैं। अब पहले आप ऐसा था कि उस इंसान को बुरा भला कहते और आपको दिमाग में यही था कि वो आपको धोखा देकर गए, लेकिन अभी आप उनकी बुराइयों पर नज़र नहीं डाल रहे, अभी आप उनकी अच्छाइयों को देख रहे हैं और आप खुश हैं उस इंसान से। और आप चाहते हैं कि वो इंसान वापस आए, तो आप उनको आने का मौका देंगे अपनी लाइफ में, ऐसा है। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।